हेलो फ्रेंड्स, सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। बच्चों, ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अगर बच्चों इसका स्टेटमेंट देखा जाए, लिखा हुआ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बच्चों, क्रिया का मतलब होता है फोर्स अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना बच्चों? फोर्स अप्लाई करना, यानी कि बल लगाना। क्या लगाना बच्चों? बल लगाना। और प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, उसके बदले में आप पर भी बल लगे, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया, उसे बच्चों कहते हैं रिएक्शन। बच्चों, अगर हम इसको बाय फिगर समझना चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। एक वस्तु जो ए है वो बी पर F1 फोर्स लगा रही है, तो बी ए पर F2 फोर्स विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार बच्चों ये जो फोर्स होगा ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन ये इनकी डायरेक्शंस बच्चों क्या होंगी? अपोजिट होंगी। बच्चों, लेकिन इसमें एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पर आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे कि ये दोनों जो फोर्स हैं बच्चों, ये जो बराबर हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो बच्चों जो इनका सम होगा वो बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर एक हमारे अंदर कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों कि जब इनका सम जीरो होगा तो ये बैलेंस फोर्स को बनाएंगे, यानी संतुलित बल को बनाएंगे। लेकिन ये चीज सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर हम कोई बेटा वस्तु लेते हैं, कोई वस्तु लें और अगर एक ही वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तब वो संतुलित बल बनाते हैं, तब वो बैलेंस फोर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं फोर्स, इसीलिए बैलेंस फोर्स नहीं बनाएंगे। यानी ए के द्वारा जो F1 फोर्स क्रिएट हो रहा है वो बी में चेंज करेगा, और बी के द्वारा जो F2 फोर्स क्रिएट हो रहा है वो ए में चेंज करेगा। देख लीजिए आप इस फिगर में एरो के माध्यम से। और बैलेंस फोर्स बनने के लिए जरूरी क्या होता है कि एक ही बॉडी पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तब ऐसा होगा। तो बच्चों, इस कंफ्यूजन को हमने आपको दूर किया, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो F1 होगा और F2 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका क्या होगा? माइनस साइन होगा बच्चों। तो अगर बेटा हम बात करें, यहाँ पर एक बॉडी बी है, यहाँ पर बॉडी ए है, तो फोर्स लग रहा है ए के द्वारा बी पर, फोर्स लग रहा है F1 और बी के द्वारा F2 लग रहा है। तो दोनों बॉडी की मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा? मोमेंटम सीधी बात चेंज होगा। जब फोर्स लग रहा है तो वहां पर वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों। तो मान लेते हैं कि जो बॉडी ए है उसका चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों क्या होगा? पीए होगा। क्या होगा बच्चों? पीए होगा। लेकिन यहाँ पर एफ लग रहा है, F2 लग रहा है, तो F2 के अकॉर्डिंग जो बच्चों चेंज आएगा माइनस डेल्टा पीए अपॉन टी होगा। क्योंकि हमको याद होना चाहिए जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो रेट लिया जाता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, यानी कि संवेग परिवर्तन के समय दर के बच्चों क्या होता है? बराबर। तो बच्चों यहाँ पर F2 का मतलब बच्चों क्या है? F2 को अगर हम दिखाएं तो F2 होगा माइनस का डेल्टा पीए अपॉन टी, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि ये जो F1 और F2 क्रिएट हो रहे हैं ये सेम टाइम में क्रिएट हो रहे हैं बच्चों। अगर बच्चों हम F1 की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा पी पीबी अपॉन टी, क्योंकि बच्चों जो F1 है वो बी पर लग रहा है और F2 ए पर लग रहा है, तो दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो F2 के कारण जो बॉडी ए में मोमेंटम चेंज होगा वो डेल्टा पीए होगा, अपॉन टी से डिवाइड करोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी, लेकिन ये क्या है? F1 के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गई। तो इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं बच्चों, यानी F1 का मतलब ये है, F2 का मतलब ये है। अगर हम इन दोनों को सेम साइड बच्चों लाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा पीवी अपॉन टी प्लस डेल्टा पीए अपॉन टी बराबर जीरो। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो ऊपर के जो न्यूमरेटर है यानी अंश ऐड हो जाएंगे बच्चों। अब बच्चों जब ऐड हो गए तो नीचे टी डिवाइड में है, इधर इक्वल के इधर जीरो है, जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा। इन डेल्टा पीवी प्लस डेल्टा पीए बराबर जीरो। अब बच्चों ये है क्या?
ये बच्चों सिस्टम का क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है। सिस्टम का बच्चों क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम किससे बना हुआ है, बॉडी ए और बॉडी बी से बना हुआ है बच्चों। तो बॉडी ए का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है बच्चों डेल्टा पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉडी बी का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डेल्टा पी बी रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या है, संवेग परिवर्तन। अब बच्चों दोनों का जो ऐड आया वो शून्य आया, ऐड बच्चों क्या है शून्य, यानी जोड़ लिया तो शून्य आ गया। इससे क्या पता चला कि बेटा कि यहाँ पर संवेग क्या आ रहा है, संवेग परिवर्तन क्या है, संवेग परिवर्तन क्या है, शून्य। अगर किसी भी चीज का चेंज शून्य आता है, यानी कि चेंज का मतलब क्या है, तो उसकी जो अंतिम वैल्यू है और उसकी जो प्रारंभिक वैल्यू है, यानी फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्व है बच्चों। क्या है, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है, संरक्षित है बच्चों। तो हम कह सकते हैं बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ में जो सिस्टम का मोमेंटम होता है, सिस्टम यानी निकाय, वो संरक्षित रहता है, वो चेंज नहीं होता, और जितना वो पहले था उतना ही वो बाद में रहेगा, भले ही वेलोसिटी क्या हो जाए, उससे मतलब नहीं। तो बच्चों इस तरह से कह सकते हैं बच्चों जो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, या आधारित है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्शन रिएक्शन लॉ समझ में आया होगा बच्चों। की इसकी एप्लीकेशन देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन रॉकेट में होता है, इसकी एप्लीकेशन आप तैरने में अप्लाई करते हैं, नाव को चलाने में अप्लाई करते हैं, जब आप बंदूक चलाते हैं तो आपको उसमें इसका प्रयोग मिलता है, क्योंकि बंदूक पे जब ट्रिगर आप दबाते हैं तो बेटा एक्शन होता है गोली पर, होता कि नहीं होता, गोली आगे जाती है और गोली उतना ही रिएक्शन बंदूक पर पीछे देती है, इसलिए बंदूक पीछे झड़ से जाती है कि नहीं आती बच्चों। और रॉकेट में बच्चों क्या होता है, रॉकेट में बच्चों जब आप ईंधन जलाते हैं, क्या जलाते हैं, ईंधन, तो जो गैसेज होती हैं वो बहुत ही अधिक प्रेशर पर हाई वेलोसिटी से पीछे की तरफ निकलती है बच्चों। रॉकेट देखा होगा कुछ ऐसा बना होता है बच्चों, और यहाँ पर ईंधन जलाने की जगह होती है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, पिस्टन टाइप की जगह बनी होती है, यहाँ पर स्पेस बना होता है। जब ईंधन जलता है बच्चों तो यहाँ से गैस बहुत हाई वेलोसिटी में आगे मिलती है, और ये जो अपना रिएक्शन है बच्चों ये पीछे देते हैं, तब ये रॉकेट उड़ता है। आई बस नहीं, शायद आप गुब्बारे को देखे होंगे, जब गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारे में जब हवा भरते हैं बच्चों तो होता क्या है, जैसे गुब्बारे को छोड़ दे खुला तो गुब्बारा आगे उड़ता है और हवा पीछे निकलती है। सेम प्रोसेस हमारे रॉकेट में होता है बच्चों। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सभी को एक्शन रिएक्शन ला, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बहुत अच्छे से समझाया होगा, सब लोग समझिएगा, देखिएगा और इसको बच्चों प्रोसीड करिएगा आगे सभी के पास, सभी को हेल्प मिले, सभी लोग जाने इसके बारे में, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्रोग्रेस करने में हेल्प करिएगा। थैंक यू।